नमस्कार प्यारे दोस्तों, अपनी एडजेक्टिव की दूसरी वीडियो है। और पहली वीडियो में हम लोगों ने एडजेक्टिव की केवल डेफिनेशन पढ़ी थी और ये पढ़ा था कि किस प्रकार सफिक्सेस ऐड करके किसी नाउन से या किसी अन्य वर्ड से हम एडजेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में दोस्तों हम एडजेक्टिव की डिग्रीज़ पढ़ेंगे और बचपन में भी मेरे हिसाब से आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होंगी डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव। दोस्तों एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज़ होती हैं। उनमें पहली जो डिग्री है उसका नाम है पॉजिटिव डिग्री। पहली डिग्री है पॉजिटिव डिग्री होगी। दूसरी है दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी जो है वो है सुपरलेटिव डिग्री। 3 डिग्रीज होगी दोस्तों। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 पे है कंपैरेटिव डिग्री और नंबर 3 पर है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है भैया जी। जो पॉजिटिव डिग्री है वो विशेषता बताने का काम करती है एक नाउन या एक प्रोनाउन की। कंपैरेटिव डिग्री 2 की विशेषता बताएगी और सुपरलेटिव डिग्री 2 से ज़्यादा के बीच विशेषता बताने का काम करेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे जो सबको याद है उस एडजेक्टिव का मैं उदाहरण ले लेता हूँ दोस्तों। जैसे गुड, जैसे गुड जो है वो एक पॉजिटिव डिग्री है। गुड की कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी बेटर और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी बेस्ट। एक उदाहरण और ले लो, जैसे स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग तो होगी पॉजिटिव डिग्री, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी स्ट्रॉन्गर और सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी स्ट्रॉन्गेस्ट। ये कैसे बनेंगी ये चीज़ भी मैं थोड़ी देर में आपको सिखा दूंगा। पहले हम लोग इन तीनों डिग्रीज के बारे में बेसिक डिफरेंस सीख लेते हैं कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में जो मूल अंतर है वो अंतर क्या है। ठीक है जी। जैसे और भी उदाहरण हम ले सकते हैं, फिलहाल इतना काफ़ी है समझने के लिए। तो ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज के उदाहरण हैं दोस्तों। अब ध्यान से आप देखिएगा, पॉजिटिव डिग्री हमने कहा 1 की विशेषता बताएगी, कंपैरेटिव डिग्री 2 के बीच विशेषता बताएगी और सुपरलेटिव डिग्री 2 से ज़्यादा के बीच विशेषता बताएगी दोस्तों। जैसे किसी बंदे को ले लो, राम का उदाहरण हमने ले लिया। तो राम अगर किसी अब जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, अब इस सेंटेंस में केवल एक ही नाउन है, केवल एक ही बंदा है और वो बंदा कौन है? राम है दोस्तों। तो एक की ही विशेषता बताई और वो किससे बताई है? गुड से। और गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री। तो मैंने यही तो बोला है, अगर एक की विशेषता बतानी है तो कौन सी डिग्री से बताएंगे? पॉजिटिव डिग्री से बताएंगे दोस्तों। इतना समझ में आया है। अगर बंदे 2 हो जाए, मान लो राम का और श्याम का हम कंपेरिजन करने लगें तो क्या होगा? जैसे राम है और श्याम है, तो 2 बंदे हैं तो वहाँ डिग्री कौन सी होनी चाहिए? क्योंकि हमने पढ़ा है 2 होंगे तो डिग्री होनी चाहिए कंपैरेटिव। तो यहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज़ करेंगे दोस्तों। तो क्या बोलेंगे? राम इज़ बेटर देन श्याम। तो समझ में आया है दोनों सेंटेंसेस में क्या अंतर है? पहले सेंटेंस में एक ही बंदा है तो डिग्री भी 1 वाली यानी पॉजिटिव डिग्री यूज़ होगी। दूसरे सेंटेंस में 2 बंदे हैं, एक तो राम और दूसरा है श्याम। तो 2 बंदे हैं तो डिग्री भी 2 वाली यूज़ होगी और 2 वाली डिग्री कौन सी है? कंपैरेटिव डिग्री। अब देखो, पहले सेंटेंस में राम अकेला है, दूसरे में राम और श्याम है। अब तीसरे सेंटेंस में हम राम का कंपैरिजन पूरे क्लास के साथ या पूरे गाँव के साथ कर लेते हैं। जैसे राम इज़ द बेस्ट बॉय इन आवर क्लास। देखो, पहले सेंटेंस में राम अकेला है, दूसरे में राम और श्याम है और तीसरे सेंटेंस में राम का कंपैरिजन जो मुकाबला है वो पूरी क्लास के साथ है। तो पूरी क्लास के साथ का मतलब हो गया 2 से ज़्यादा व्यक्ति, और 2 से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो कौन सी डिग्री आ गई? सुपरलेटिव डिग्री। और 2 ही हैं तो कौन सी डिग्री आ गई? कंपैरेटिव डिग्री। और 1 ही है तो कौन सी डिग्री आ गई? पॉजिटिव डिग्री। इतनी बात समझ आई है दोस्तों। अगली जो बात नोट करने की है वो ये है कि पॉजिटिव डिग्री में केवल एक ही बंदे का जिक्र है और क्या एक बंदे का हम कंपैरिजन कर सकते हैं? दोस्तों एक ही चीज़ है तो क्या कंपैरिजन हो सकता है? जैसे मेरे पास ये एक ही मार्कर है, क्या इस मार्कर का कंपैरिजन कर सकते हैं? अगर अच्छा है तो यही अच्छा है और अगर ये बुरा है तो यही बुरा है। जैसे मेरे पास ये एक ही डिजिटल बोर्ड है
तो अच्छा है तो यही है और बुरा है तो यही है, इसका कोई कंपैरिजन संभव नहीं है। एक ही है तो क्या कंपैरिजन होगा। लेकिन अगर हमारे पास दो चीज़ें हों तो ऑटोमेटिकली कंपैरिजन हो गया, एक तो अच्छा हो जाएगा दूसरा बुरा हो जाएगा, या पहला बुरा दूसरा अच्छा हो जाएगा। तो ये दो होते ही कंपैरिजन शुरू हो गया। और अगर दो के बीच अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिकली कंपैरिजन होगा। तो ये जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता, यानी पॉजिटिव डिग्री में कभी भी तुलना नहीं होती। तुलना केवल और केवल दो ही डिग्रीज में होती है, एक तो कंपैरेटिव डिग्री में और दूसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री में दोस्तों। तो कंपैरेटिव डिग्री में तुलना होती है दो के बीच और सुपरलेटिव डिग्री में तुलना होती है दो से ज़्यादा के बीच। एक बात और जो नोट करने लायक है वो ये है दोस्तों कि जहाँ पॉजिटिव डिग्री हो वहाँ पर ए या एन आर्टिकल का यूज़ करना है प्यारे दोस्तों। याद रखिएगा, जहाँ भी पॉजिटिव डिग्री हो वहाँ आपका ए या एन आर्टिकल यूज़ होगा दोस्तों, इतना याद कर लोगे। अब ए या एन में से कैसे चुनोगे, बहुत आसान है। ए या एन के बाद अगर ए अनार की आवाज़ आए, किसकी आए दोस्तों, ए अनार की आवाज़ आए, यानी वावल साउंड आए, सिंपल याद कर लो, ए अनार की आवाज़ आए तो आपको एन यूज़ करना है। और अगर कै खे गड़े की आवाज़ आए तो आप लोग ए यूज़ करोगे। जैसे गुड है, गुड बोल के देखा गुड, तो गुड में गु की आवाज़ आई तो ये गु जो है वो कै खे गड्या में है, यानी गै गमला जो है वो कै खे गड्या में आता है, और कै खे गड्या में आता है तो क्या लगाया आगे आपने, ए लगाया दोस्तों। ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या याद रखना है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ ये कंपैरेटिव वर्ड आएगा THAN। कौन सा दोस्तों, THAN। एक और होता है THEN देन, ये नहीं आएगा। कंपैरेटिव डिग्री के साथ कौन सा देन आएगा, THAN वाला देन आएगा दोस्तों। अब आगे सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में जो याद रखने योग्य बात है वो ये है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल आता दोस्तों। ये जो THE है इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। इस डेफिनेट आर्टिकल के दो नाम हैं, जैसे एक तो द और एक दी। अब वही है, अगर कै खे गड़े की आवाज़ आती है तो इसको हम द बोलते हैं, और अगर ए अनार की आवाज़ आती है तो हम इसको दी बोलते हैं दोस्तों। अभी देखो यहाँ इसको राम इज़ द बेस्ट बोलेंगे या दी बेस्ट बोलेंगे, देखो विचार करते हैं। बेस्ट, अब बेस्ट में आवाज़ किसकी आ रही है, बै बकरी की, और बै बकरी किस में होता है, कै खे गड़े में, और कै खे गड़े में होता है तो इसको क्या बोलेंगे, द। तो राम इज़ द बेस्ट बॉय इन आवर क्लास। तो ये जितना बेसिक मैंने समझाया है वो आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आया होगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। आइएगा दोस्तों, अब मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। इसके 4-5 रूल्स हैं, बिल्कुल आसानी से आप समझ जाओगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला रूल है, ये मैंने पॉजिटिव डिग्री की लाइन आप लोगों के सामने बनाई है। अब यहाँ हम इसके नीचे लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री और इसके नीचे लिखेंगे प्यारे दोस्तों हम सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है जी। चलो, तो पॉजिटिव डिग्री की लाइन है ये। इस पॉजिटिव डिग्री में बोल्ड, डीप, हाई, स्ट्रॉन्ग, थिक और वीक, ये 4-5 मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं। अब एक बात का ध्यान रखना है, अगर पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनानी हो तो ER लगा दो। किस में लगा दो, ER, पॉजिटिव डिग्री में। और अगर उसका सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो पॉजिटिव डिग्री में EST लगा दो। जैसे उदाहरण के तौर पे ये बोल्ड है, बोल्ड का कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो बोल्ड लिख के, यानी पॉजिटिव डिग्री लिख के ER लगा दो, बोल्डर। तो बोल्डर क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री। अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो पॉजिटिव डिग्री लिख दिया, पॉजिटिव डिग्री लिख दिया बोल्ड, और EST लगा दो, बोल्डेस्ट। तो बोल्डेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। समझ में आया दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसमें कुछ खास समझने का नहीं है, बस नोटिस करने की चीज़ है। अब आप खुद देखो, बोल्ड की पॉजिटिव डिग्री बोल्ड, कंपैरेटिव डिग्री बोल्डर, और सुपरलेटिव डिग्री होगी बोल्डेस्ट, है ना दोस्तों। अब इनमें अंतर क्या है कि पॉजिटिव का और कंपैरेटिव का अंतर है कि उसके अंदर ER जोड़ दिया लास्ट में। पॉजिटिव और सुपरलेटिव में क्या अंतर है कि उसके लास्ट में EST जोड़ दिया। तो यही तो मैंने बोला है, ठीक ऐसा ही स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए डीप का बनाओ। तो डीप के पीछे ER जोड़ा तो कंपैरेटिव बन गया, और डीप के पीछे अगर EST जोड़ा तो दोस्तों सुपरलेटिव बन गया। ठीक है। वैसे ही आई के पीछे ER जोड़ा, हायर, तो कंपैरेटिव बन गया, और हाई के पीछे अगर EST जोड़ा दोस्तों तो सुपरलेटिव डिग्री बन गई। ठीक है भैया जी। वैसे ही स्ट्रॉन्ग के पीछे अगर ER जोड़ा, स्ट्रॉन्गर,
कंपैरेटिव डिग्री बन गई, और EST जोड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री बन गई दोस्तों। ठीक है, वैसे ही थिक है, अब थिक के पीछे अगर ER जोड़ा तो आपकी कंपैरेटिव डिग्री बन गई, और EST जोड़ोगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी दोस्तों, थिकेस्ट। वैसे ही वीक का ER जोड़ोगे तो कंपैरेटिव, और EST जोड़ोगे तो वीकेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ रूल नंबर 1 समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी खास याद करने का नहीं है, सिर्फ इतना याद करना है, पॉजिटिव में ER जोड़ोगे तो कंपैरेटिव बनेगी, और पॉजिटिव में अगर EST जोड़ोगे तो सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे अगला रूल है दोस्तों, अगला रूल कुछ नहीं है, जमा बिल्कुल आसान है। ये कह रहा है अगर आपकी पॉजिटिव डिग्री, देखो ये लाइन है जो वो पहले की तरह पॉजिटिव डिग्री की है दोस्तों, और पॉजिटिव डिग्री में नोट करो ये पॉजिटिव डिग्री E पर ख़त्म हो रही है। सारी पॉजिटिव डिग्रीज के पीछे E है दोस्तों। अगर आपकी पॉजिटिव डिग्री के पीछे लास्ट में E लगा हुआ हो तो अपने को कंपैरेटिव डिग्री बनाते वक्त R ऐड करना है, और सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त ST ऐड करना है दोस्तों। इससे पहले हम क्या कर रहे थे दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री बनाते वक्त ER ऐड करते थे, और सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त EST ऐड करते थे। लेकिन दोस्तों अब पहले से ही E है इसमें, अब पहले से E है तो अपने को E की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात होगी, E जब पहले से है तो ER की जगह कंपैरेटिव बनाते वक्त R, और सुपरलेटिव बनाते वक्त EST की जगह केवल सिंपल ST जोड़ेंगे दोस्तों। समझ में आया है? चलो तो बना के देखो। तो एबल है, रूल क्या कहता है, ER जोड़ना, पर E तो पहले से है तो केवल R जोड़ दो, एबलर। और वैसे ही एबलेस्ट, केवल ST जोड़ दो, EST मत जोड़ो, क्योंकि अगर E पहले से है ST जोड़ोगे तो भी EST जुड़ गया अपने आप। अब अगर चाय पहले से मीठी है दोबारा चीनी थोड़ी ना मिलाएंगे उसमें। जैसे गन्ने का जूस है, गन्ने का रस है, वो पहले से ही मीठा है तो उसमें हम चीनी थोड़े ना मिलाएंगे। वही बात यहाँ लागू हो रही है। अब E है पीछे पहले से, तो ब्रेव लिख के R और ब्रेव लिख के ST, ब्रेवेस्ट बन गया दोस्तों। ऐसे फाइन लिख के फाइनर, ऐसे फाइनेस्ट। बहुत आसान हो गया ना, सेम रूल है, कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। नवलर, नोवलेस्ट, ऐसे नवलेस्ट। ठीक है, ऐसे ट्रूअर या फिर ट्रूएस्ट, ऐसे वाइजर या फिर वाइजेस्ट, ऐसे बन जाएंगे दोस्तों। समझ में आया है? चलो अब अगले रूल पे चलते हैं दोस्तों। देखो अगले रूल पर गौर फरमाओ दोस्तों। ये रूल समझने से पहले एक बार चलो छोटी सी बात और मैं समझा देता हूँ, शायद किसी बच्चे को ना पता हो। जिस बच्चे को ये रूल पता हो दोस्तों वो थोड़ा वीडियो को आगे कर लेना, बिल्कुल बेसिक है दोस्तों। अंग्रेजी में टोटल जो ABCD हैं दोस्तों, A से लेकर Z तक, वो हैं 26, और इन्हीं को बोलते हैं लेटर्स। हिंदी में बोलते हैं अक्षर दोस्तों, और इंग्लिश में बोलते हैं लेटर्स। समझ में आया है? तो अंग्रेजी में कितने लेटर्स हैं दोस्तों? 26 लेटर्स हैं। अब ये दो प्रकार से डिवाइड होते हैं दोस्तों, एक तो वावल्स और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन है, वैसे ही इंग्लिश में वावल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो 5 तो वावल हैं, A-E-I-O-U, ये 5 जो हैं वो वावल्स हैं दोस्तों। और जो बाकी बच गए भी, टोटल 26 हैं, 26 में से 5 क्या हो गए? आपके वावल्स हो गए। तो बाकी जो 21 बच गए वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट। जैसे B-C-D और Z तक, जो इन 5 को छोड़ के जो भी बच गए हैं वो क्या है दोस्तों? कॉन्सोनेंट्स हैं। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है? तो क्या अब आप वावल्स और कॉन्सोनेंट में जो डिफरेंस है वो कर पाएंगे दोस्तों? चलो आशा करता हूँ आप कर लोगे। चलो तो अब देखो, जी बताओ कॉन्सोनेंट है या वावल है? आप कहोगे गुरुजी A-E-I-O-U को छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ये जो G-T-T-D-N-N-T, ये अपने आप में क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स। और इनसे ठीक पहले दोस्तों देखो I-I-O-A-I-I-E। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने इन डिग्रीज में क्या बात नोट की? इनमें हमने नोट किया कि ये पॉजिटिव डिग्रीज जो हैं वो ख़त्म तो हो रही हैं कॉन्सोनेंट पे, और उस कॉन्सोनेंट से ठीक पहले एक वावल है दोस्तों। ध्यान से देखना, अगर किसी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट है और ठीक पहले अगर वावल है, तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री करते वक्त आप उस वावल को डबल कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? डबल कर देंगे। यानी एक ही जी था, यानी एक ही कॉन्सोनेंट था, तो डबल यानी 2 कर दिए। उसके बाद सेम रूल है, ER लगा दिया कंपैरेटिव डिग्री में,
और सुपरलेटिव डिग्री करते वक्त वही कॉन्सोनेंट डबल करते हुए EST लगा दिया, यानी रूल वही है सेम, ER और EST वाला। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, और वो बात क्या है, सिंपल बात है कि कॉन्सोनेंट से पहले अगर ख़त्म हो कॉन्सोनेंट पे और ठीक उससे पहले अगर वावल है तो हम उस कॉन्सोनेंट को डबल करते हुए पहले वाला रूल फॉलो करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री बनाते वक्त ER और सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त EST ऐड करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। वैसे ही फिट है, फिट में भी वही ख़त्म हुआ है कॉन्सोनेंट पे और उससे ठीक पहले दोस्तों वावल है, ठीक है, तो क्या बनेगा, फिटर, और इसका क्या बनेगा, फिटेस्ट। ठीक है, ऐसे ही इसका अब देखो, एक बार अगर रूल समझ में आ गया तो उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे होटर, होटेस्ट अब आसानी से बना सकता है इंसान। वैसे ही देखो इसका अब डबल डिसाइडर और ऐसे सुपरलेटिव सैडेस्ट, ऐसे थिनर और ऐसे सुपरलेटिव क्या बनेगा इसका, थिनेस्ट, डबल एन, ऐसे ये थिन दोबारा आ गया, वेट, वेट का वेटर और डबल टी करते हुए वेटेस्ट। अब समझ आया क्यों डबल टी किया है, वो रूल क्या है। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों इतना समझ में आया है या नहीं आया है। अब आगे देखो, आगे एक अलग रूल और आ गया दोस्तों, वो भी बिल्कुल आसान रूल है, बिल्कुल आसान रूल है दोस्तों। अब देखो, अगर पॉजिटिव डिग्री ख़त्म होती है वाई पर, किस पर ख़त्म हो रही है, वाई पर, और उससे ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, क्या है दोस्तों, अगर पॉजिटिव डिग्री ख़त्म हो रही है वाई पर, यानी लास्ट में वाई है और उससे ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, तो आप कंपैरेटिव डिग्री बनाते वक्त वाई को हटा देंगे, यानी इस वाई को हटा देंगे और इसकी जगह आई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। समझ में आई है, यानी वाई को हटा के आई लगाना है, लेकिन कब लगाना है, जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, वावल हो, तो ऐसा नहीं करना है, तो वही सुपरलेटिव डिग्री में करना है। ड्राई जो है उसमें वाई को हटा के आई लिख दिया दोस्तों। उसके बाद जो पहले वाला रूल था वही फॉलो करना है। कंपैरेटिव डिग्री में ER और सुपरलेटिव डिग्री में EST। बहुत आसान हो गया या नहीं हो गया है। जैसे हैप्पी है, हैप्पी में लास्ट में वाई है और वाई से ठीक पहले दोस्तों क्या है आपका, कॉन्सोनेंट। तो अपने को रूल क्या फॉलो करना, वाई को हटा के आई लगा दो और उसके बाद वही पहले वाला रूल, कंपैरेटिव में कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में दोस्तों EST। ठीक है, हो गया ना। ऐसे आप सभी का बना सकते हो, जैसे एवी का वाई हटा के आई और फिर कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में वाई हटा के दोस्तों क्या है, एवी का वाई हटा के दोस्तों आई और सुपरलेटिव का नाम का EST। समझ में आया दोस्तों। जैसे प्रेटी है, वाई हटा के दोस्तों आई और कंपैरेटिव के नाम का ER, और वैसे सुपरलेटिव में वाई हटा के आपका आई और सुपरलेटिव के नाम का EST। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैरी का बना दोगे, लेकिन ग्रे का ऐसे नहीं बनेगा। कहीं फ्लो में ग्रे का भी ऐसे वाई हटा के IER और आगे सुपरलेटिव में IEST लगा दो दोस्तों, वो गलत हो जाएगा फिर आपका। क्योंकि पहले वाले जो थे ना दोस्तों सारे के सारे, उनमें क्या था, वाई से पहले कॉन्सोनेंट था, लेकिन यहाँ वाई से पहले क्या है दोस्तों, वावल है। और अगर वाई से पहले वावल हो तो आप कभी भी वाई को नहीं हटाएंगे, वाई को एज इट इज़ रखेंगे और नॉर्मल रूल फॉलो होगा ER और EST वाला, यानी कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST। दोस्तों आशा करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो, अब ये 4-5 रूल आपने समझे हैं, इसमें ER और EST का रोल था बस। अब आगे जो ये है ना, इनमें ये रूल फॉलो नहीं होता ER और EST का। जैसे ब्यूटीफुल का आप ब्यूटीफुलर या फिर ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बना सकते। इनमें क्या करना है, ये जो डिग्री लिखी हैं ये पॉजिटिव डिग्रीज हैं दोस्तों, इनकी कंपैरेटिव डिग्री अलग बनेगी और सुपरलेटिव डिग्री अलग बनेगी। दरअसल कंपैरेटिव डिग्री में मोर ऐड करना होता है और सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त पॉजिटिव डिग्री के अंदर मोस्ट ऐड करना होता है दोस्तों। बहुत आसान है। कंपैरेटिव मान लो पॉजिटिव ब्यूटीफुल है तो कंपैरेटिव बनेगी मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव बनेगी मोस्ट ब्यूटीफुल। तो बहुत आसान है दोस्तों, ऐसे ही आप सब की बना सकते हो। गॉर्जियस है, गॉर्जियस है तो मोर गॉर्जियस और मोस्ट गॉर्जियस। इंटेलिजेंट है तो मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। प्लेजेंट है तो मोर प्लेजेंट और मोस्ट प्लेजेंट। हैंडसम है, जैसे हैंडसम है उसका बनेगा मोर हैंडसम और
मोस्ट हैंडसम। तो ऐसे आशा करता हूँ आप लोग बना लोगे। और एक बात का भी ध्यान रखना है, अगर दोस्तों देखो, अगर कोई लड़की सुंदर हो तो उसको बोलते हैं ब्यूटीफुल, और अगर कोई लड़का सुंदर हो तो उसको बोलते हैं हैंडसम। अगर हैंडसम का आप संधि विच्छेद करोगे तो देखो, एंड माने होता है हाथ और सम माने होता है दोस्तों कुछ। तो जिसके हाथ में कुछ हो वही लड़का हैंडसम होता है, जिसके हाथ में कुछ नहीं है वो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है। हाथ में या तो ज़मीन जायदाद पैसा हो या फिर सरकारी नौकरी हो, अन्यथा वो लड़का हैंडसम नहीं है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। समझ में आया है। एक आखिरी जो इसमें बात याद रखनी है, अब आपने थोड़ी देर पहले देखा है कि या तो ER या EST जोड़ कर बना लो, या फिर मोर या मोस्ट जोड़ के पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जा सकती हैं। लेकिन अब ये आखिरी में जो डिग्रीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें वो रूल फॉलो नहीं होगा, इनकी तीनों अलग अलग होती हैं। जैसे ये पॉजिटिव डिग्री वाली लाइन तो ये है, सुपरलेटिव की लाइन ये लिखेंगे, अरे ये कंपैरेटिव की लाइन लिखेंगे बीच में, कंपैरेटिव की लाइन ये लिखेंगे और सुपरलेटिव की लाइन यहाँ लिखेंगे दोस्तों। तो गुड की तो आप खुद बता सकते हो, गुड की कंपैरेटिव बनेगी बेटर और सुपरलेटिव बनेगी दोस्तों बेस्ट। तो आप खुद नोट करो यहाँ कि ये तीनों अलग अलग हैं, तो ये तो याद करनी पड़ेंगे दोस्तों, इसमें कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होगा। जैसे बैड की कंपैरेटिव बनेगी वर्स और सुपरलेटिव डिग्री बनेगी दोस्तों वर्स्ट, ऐसे याद करना है। लिटल की जैसे लेस और लीस्ट बनती हैं दोस्तों, ऐसे बनेंगी। ठीक है, जैसे फोर है, फोर की जैसे फॉर्मर और फॉरमोस्ट या फर्स्ट बनेगी दोस्तों। ठीक है, ऐसे जैसे लेट की लेटर और लेटेस्ट या फिर लास्ट, ऐसे बनती हैं, दो बनती हैं जैसे लेटर, वो बाद में बताऊंगा इनका मीनिंग होता क्या है। जैसे फार है, फार की भी ऐसे दो बनती हैं, जैसे एक तो फार की एक तो बनेगी फर्दर और एक बनेगी दोस्तों फार्दर। ये मीनिंग क्या होते हैं वो बाद में समझाऊंगा, फिलहाल याद करने का सेशन दोस्तों, जैसे फारदेस्ट और फर्देस्ट। ठीक है, जैसे ओल्ड की भी दो बनेंगी दोस्तों, एक तो ओल्डर और एक एल्डर। ऐसे ही सुपरलेटिव भी दो बनेंगी, एल्डर की एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट की ओल्डर की ओल्डेस्ट। जैसे मच की बनती है मच, मोर, मोस्ट। तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बना सकते हैं दोस्तों। ये जो एक प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस बाद में करेंगे, पहले आप इस वीडियो को समझ लो, याद कर लो, और उसके बाद अगली वीडियो में मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।